हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक जो कि है रियल नंबर्स। ठीक है, आज है रामनवमी, तो मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी रामनवमी। इसी नारे के साथ चलिए इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 10th का पहला चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमेशा ही पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है गाइस, तो इस चैप्टर को ना हम स्किप कर सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके अच्छे मार्क्स के लिए, और इसकी वेटेज भी अच्छी होगी बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से। तो बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड गाइस। अब देखो, स्टार्टिंग से पढ़ने वाले नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग जिसका हम कर सकते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ज़ीरो नहीं होता है इसमें, ठीक है, ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब मान लो कोई टेबल पे कुछ रखा ही नहीं है, मान लो हम बॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 बॉल है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा देयर आर 4 बॉल्स, लेकिन यहाँ एक भी बॉल नहीं, टेबल एकदम खाली है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि देयर आर 0 बॉल्स। नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मैं इसे कहूँगा कि ये काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं है। अब देखते हैं होल नंबर्स। इस चैप्टर में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला चैप्टर पॉलिनोमियल है, उसे हम थोड़ा टाइम लगा के पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ चुका है, बस आपको एक बार रिवीजन हो रहा है। ये बेसिक चैप्टर है आपका, इसे 20 से 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। उससे पहले भी हो सकता है तो अच्छी बात है। इसमें अगर मैं ज़ीरो जोड़ दूँ होल नंबर्स में, यानी ज़ीरो प्लस होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स को मैं होल नंबर बोलूँगा, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब इसी में मैं -1 -2 डॉट 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 को जोड़ दूँ तो ये मेरा कहलाएगा इंटीजर्स। ये आपको पता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q form is called R number। इसमें भी दो कंडीशन होती है, where P and Q are int मतलब इंटीजर्स, and Q is not equal to 0। Q यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे इंटीजर क्यों? क्योंकि ये -1/2 भी हो सकता है। -1 ना नेचुरल है ना होल है, पर इंटीजर है। 3/2 भी हो सकता है, इसमें दोनों ही इंटीजर है, ठीक है। आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो पता ही होगा, PC पर्सनल कंप्यूटर, इसे मैं पर्सनल कंप्यूटर बोलता हूँ। प्राइम कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट। अब देखो, एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, एन लिख देता हूँ, नंबर ग्रेटर देन 1
which has only two factors, one and itself. A C यानी composite which is not prime. Numbers which are not prime are called composite. काम खत्म. यानी इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखो हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. 22 चलो 2 11. अब यहाँ पे आप अच्छा चलो 28 का करते हैं. 28. अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 2 से क्यों कर रहे हो, 14 से करो. 14 2 से 28 होता है. ना 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 ना, बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ मैं कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो मतलब मेरे को कोई भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स शो करना है. कोई भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो करना है तो हम 14 यहाँ डालेंगे. 2 7 7 1. 22 इंटू 7 होगा 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन. चलो 22 का भी कर लेते हैं अब. 2 11 11 1. 2 इंटू 11 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. 7 का करें. 7 का इसका 1 इंटू 7 होगा. इसका कोई अलग नंबर नहीं है जो कि इसको मल्टीप्लाई करती है. ऑलरेडी प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन 1 इंटू दैट नंबर होता है. ठीक है. इसी को मैं बोलता हूँ, इसी को आप बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTOA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. मैं बोल रहा हूँ अभी भी इस चैप्टर को हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको आती हैं. अब HCF LCM पढ़ते हैं. HCF चलो मेरे को बताओ 18 और 24 का HCF. पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे. 2 2 चलो यार 16 कर लेते, इजी होगा. 2 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16. अब इसका कर लेते हैं. 2 2 2 6 2 12 जा 24 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3. एक सेकंड, नहीं गलती होगी. 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू, हाँ सही तो था. नहीं सही था. हाँ नहीं सही था. हाँ तब इसमें कौन कौन से सेम है? ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, पर ये सेम नहीं है. ये 2 और 3 है तो 2 3 टाइम्स सेम है तो 2 का क्यूब लिख देते हैं विच इज़ 8. उसका HCF इन दोनों का 8 होगा. LCM समझते हैं. हाईएस्ट पावर को हम लिखेंगे जैसे मान लो 8 16 और 20. ये आप डायरेक्ट करो. देखो मैं बता रहा हूँ 16 का मल्टीपल लिखो 32. चलो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़े नंबर का एक्चुअली देता नहीं है CBSE. LCM 2 और 4 का LCM. 2 और 4 होता है, 4 का भी 4 होता है तो 2 और 4 का LCM 4 है. अब चलो 21 और 51 का करते हैं. चलो छोटे नंबर का करते हैं. चलो 3 और 7. 3 2 जा 6 7 2 जा 14. नहीं सेम है. 3 3 जा 9 7 3 जा 21. नहीं सेम है. 3 7 जा 21 होता है. 21 और 21 सेम है तो इसका LCM हो जाएगा 21. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होता है ना, उसे हम बोलते हैं LCM. ठीक है. अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. प्रूव √2 irrational.
चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट, इसमें हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस करना है। लेट रूट 2 रैशनल, ऐसा होता तो नहीं पर एक बार के लिए मान लेंगे। देन वी कैन राइट रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर p and q integers and r co-primes, ठीक है, and q not equal to 0। इस पॉइंट को नोट कर लेना, रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम स्क्वायर करेंगे रूट 3 का, सॉरी चलो रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यहाँ पी क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। रूट 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि रूट 4 इंटू 4 16 होता है और रूट 16 4 होगा। रूट 3 इंटू 3 9 होता है और रूट 9 3 होगा। इसीलिए कोई भी नंबर रूट में इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट जो है वो वही आ जाता है रूट के बिना, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ भेजेंगे तो 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए भैया। तो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर होगा, अब ये यहाँ जाएगा तो 3 आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 3 मतलब ये डिवाइड करता है इसको, तो पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई नंबर 3 वो, या छोड़ो रुको, मान लो कोई नंबर n है और n को 2 डिवाइड करता है तो n स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, n स्क्वायर को करता है तो n को भी करेगा। तो यहाँ पे ये 3 को कर रहा है, ये 3 p स्क्वायर को कर रहा है तो p को भी करेगा, p ऑल्सो यस करेगा। तो फैक्टर होगा इसका 1 2 भी, सॉरी 3, हम 3 का कर रहे थे ना। मैंने 2 बोल दिया गलती से, हम 3 का कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 होगा इसका फैक्टर, इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 3c। अब ये स्कूल में रटवा दिया होगा कि p इज इक्वल टू 3c मानना है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि p जो कोई नंबर है वो 3 उसका क्या है? फैक्टर है। तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसको c मान लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, तो इसीलिए p इज इक्वल टू 3c हमने मान लिया। तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आया था, वो पहला इक्वेशन हमने माना था, ये नहीं होगा पहला इक्वेशन, वो होगा, इसको भी मान सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है, वो पहला इक्वेशन था। तो इसकी जगह पे हम 3c स्क्वायर लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, 3 3 9, ठीक है। अब देखो ये क्या शो करता है कि 3 जो है q को भी डिवाइड करता है, तो अब इन लोग का कॉमन फैक्टर जो है वो तो 3 भी आ गया, मतलब 3 आ गया इन लोग दोनों का कॉमन फैक्टर, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर था, ठीक है, हमने इसे प्राइम नंबर माना था, ठीक है। ये हम प्राइम ही नंबर का सीख रहे हैं। अब आपको रूट 9 को दे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि रैशनल है, ठीक है। रूट 10 दे तो भी आप कर सकते हो, उसका थोड़ा अलग मेथड है पर वो हमें सीखना नहीं है, अभी हमें सिर्फ प्राइम नंबर का सीखना है। तो वो प्राइम नंबर था, प्राइम, यस 3 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 और उसके अलावा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, तो हेंस वी कैन से दैट आवर assumption
was wrong. जस्ट ख़त्म, खुश, ख़त्म भाई, ख़त्म। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने 15 मिनट्स में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो ये वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। फिर से मैं आपको विश कर देता हूँ हैप्पी रामनवमी। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।